अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारी शैयारी में भरपूर हिस्सा ले रहे होंगे, क्योंकि सबकी तैयारी तो हर शख्स ही कर रहा है अपने घर में, लेकिन सबकी तैयारी की नौइयत जो है ना वो मुख्तलिफ है। जैसे कुछ लोग तो बस हाथ धो के किसके समोसों की पट्टियों के और रोल्स की पट्टियों के पीछे ही पड़ गए। बस हर कोई ना जो तैयारी दिखा रहे हैं ना वो रोल की पट्टियाँ। अरे तैयारी करनी है ना, देखो हम कैसे कर रहे हैं। हमारा आज का पूरा दिन कुछ इस तरह से गुजरा है कि हम सबसे पहले ये शामी कबाब बनाने का मैं तरीका बताती हूँ। ये तो मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, और इसमें मसाला जो होते हैं बराबर का मैं शामिल करती हूँ, जिससे इसका जो जायका होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, मेरी तैयारी जो होती है ना वो मुख्तलिफ़ नौइयत की होती है, क्योंकि शामी कबाब सहरी में भी काम आते हैं और इफ्तारी में भी काम आते हैं। तो मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। मैं थोड़े से ये शामी कबाब बनाती हूँ, बाकी सबको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, जब है ना ये ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं एक ये पैकेट निकाल के और डिफ्रोज़ कर देती हूँ, यानी कि सुबह ही निकाल के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। डी फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दूँगी तो आराम से वो बर्फ़ जो होती है उसकी मेल्ट हो जाती है। इसके अंदर नहीं होती बर्फ़, हाँ ये जो होता है ये मेल्ट हो जाता है और आराम से शामी कबाब फ्रेश बन जाते हैं। अच्छा, सबको अगर मैं बना के रखती हूँ ना तो वो फिर बहुत मुश्किल होती है बनाने के लिए। मतलब ऑयल के अंदर ना बहुत पकाने में ख़राब हो जाते हैं। तो ये तरीका जो होता है ना, ये बस थोड़े से बना लें उस वक़्त, और बाकी जितना भी आपने तैयारी करी है ना उसको सबको ज़िप लॉक बैग में थोड़ा थोड़ा अपने अंदाज़ के मुताबिक, मतलब 10 10 15 15 शामी कबाब के बराबर अलग अलग थैलियों में रख दें। तो मैंने इसी तरह बैग में रख दिए थे। अच्छा, इधर मैं ये फिर इसके साथ ही मैं चने की दाल का ये हलवा बना रही थी। तो चने की दाल ये मैंने इस तरह बॉयल करी है। देखें ये बिल्कुल मतलब पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ड्राई हो गई। इतना पानी लिया था मैंने कि बस दाल गल गई थी वो। उसको पीसा मैंने, ये इसमें ग्राइंड कर लिया था मैंने। बहुत बारीक हो गई थी ये। मतलब सारा काम आज का पूरा दिन मेरा सिर्फ ये तैयारी में ही गुजरा है। इसके बाद ये हल्दी रखी हुई थी जो मैंने आपको दिखाई भी थी कि मैंने इसको सुखाई है और किस तरह इसके स्लाइस बनाए थे, और इसको मैंने 2 3 दिन इसको धूप के अंदर रखा। धूप नहीं थी, मतलब एसी की गर्मी के अंदर रख दिया था इसको मैंने। तो उधर से ये आराम से ये ड्राई हो गई थी, और ड्राई होने के बाद अब इसको मैंने ये पीस लिया है, और ये मैं अपनी नंद के लिए पीस रही थी मैं ये, कि वो अमेरिका जाएंगी तो फिर ये साथ ये ले जाएंगी और दूध में ये रोज़ाना पी सकते हैं। अभी हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं है कि मैंने ये पीस लिया। बहुत ज़बरदस्त हल्दी है क्योंकि ये फ़्रेश है और किसी किस्म का इसमें केमिकल नहीं है, मिलावट नहीं है, और कलर भी इतना ज़बरदस्त है। खैर मैं तो खैर यही वाली हल्दी यूज़ करती हूँ। ये वाली जो थी ये हल्दी देखें, ये बाहर की है हमारी, मतलब चक्की की या सुपर मार्केट की, और इस हल्दी का कलर ही बिल्कुल डिफरेंट है। इतना प्योर और इतना ज़बरदस्त हल्दी है ये। तो दोनों का कलर में भी फ़र्क है। अच्छा, तो ये भी काम हो गया। इसके बाद ये छोले मैंने बॉयल करे थे, तो इसको भी मैंने जिप लॉक बैग में बैग बना दी। ये मैं सब आपको है ना रमज़ान का बता रही हूँ। ये सब रमज़ान के लिए मैंने ये सारी तैयारी करके रख ली। अब एक बैग मैं निकालूंगी और इफ्तारी के वक़्त और सहरी के वक़्त भी अगर इसका सालन बनाना है तो आराम से बन सकता है सालन भी। अच्छा, ये छोले भी दोनों तरह से दोनों वक्त काम आ सकते हैं, सहरी में भी इफ्तारी में भी। इफ्तारी में चना चाट बना लें या दही बड़ों के साथ भी चने शामिल करना है तो वो भी कर लें। मतलब अच्छी सी ये चाट बन सकती है। फ्रूट चाट में भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं ये। और ये जो जिप लॉक बैग में रख रही हूँ ना तो इसमें बिल्कुल भी इसमें मतलब ख़राब नहीं होते। तो मैंने दोनों तरह के छोले बॉयल करे थे, ब्लैक वाले भी और वाइट वाले भी। तो ब्लैक वाले जो होते हैं ये इफ्तारी में ही काम आते हैं ज़्यादातर। इसको भूनने के बाद इसको मसाले के साथ भून के फिर इफ्तारी में बनते हैं ये। तो मैंने इसको थोड़े थोड़े पैक कर लिए थे। अच्छा, इधर अब ये चने की दाल जो मैंने पीस के रखी थी, तो अब इसका मैं हलवा बना रही हूँ। अच्छा, इसका हलवा बनाने का जो तरीका मैं बताऊँगी ना आपको, मैंने सिर्फ इतना इसके अंदर ये देसी घी डाला है कि इसमें चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छा, मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि वो घी इतना ज़्यादा डालते हैं जैसे पानी की तरह से हो जाता है, फिर उसको इसके अंदर भूनते हैं वो। तो वो इजीली भुन तो जाता है, लेकिन है ना वो इतना ज़्यादा घी खाना भी नुकसानदेह है, और फिर जो है ये चने की दाल का जो हलवा है ना ये जमता नहीं है, ये ड्राई नहीं होता, मतलब जमता नहीं है अच्छी तरह। तो मैंने इतना कम घी डाला है, आधा कप के बराबर
1 किलो चने की दाल के अंदर आधा कप मैंने घी का डाला है। और देखिए मेरा जो ये हलवा इतना ड्राई ड्राई था। अच्छा, इसके बाद चीनी डाल दी। वो चीनी अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने कार्डिमंड यानी कि छोटी इलायची जो होती है ना, वो डाले है मैंने। अच्छा, वो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दी थी, क्योंकि ये तो फ़ायदा ही है खाना भी। और इसका क्या नाम है, और इसके अंदर फिर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, थोड़ा सा अंदर भी डाल दिया था मैंने, कि चने की दाल में जो है ना वो देखिए ये कितना ड्राई ड्राई हो रहा है ना, बिल्कुल भी इसके अंदर घी नहीं था। अच्छा, इसको मैंने ये लेवल कर दिया था पूरा का पूरा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ड्राई नट्स यानी कि पिस्ते, बादाम और काजू सब क्रश करके मैंने डाल दिया था। अच्छा, ये मैं हाथ से डाल ही रही थी तो इतनी देर में मेरा बेटा आ गया, कहने लगा मम्मा लाओ थोड़ी सी मैं भी हेल्प कर दूँ, सवाब कमा लूँ मैं भी। तो मैंने कहा चलो, तो ये मेरा बेटा इसको लेवल कर रहा है। ये कहने लगा आप इससे कर रही हैं, आप इससे करें। ये वाकई में बहुत अच्छी तरह से हो गया था ये। तो इसको मुझे है ना जमाने में टाइम भी नहीं लगा थोड़ा सा भी। मतलब लोग कहते हैं हमने 4 घंटे फ्रिज में रखा, 2 घंटे फ्रिज, नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा। बस इसको रखने के बाद मैंने इसको कटिंग कर दी थी। और पीस भी इतने ज़बरदस्त बने थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब सॉफ्ट भी था और अंदर से, और मतलब इतना नहीं था कि देखने में अच्छा नहीं लगे। हलवा हलवे की तरह ही था और इतना नरम नहीं था, क्योंकि मुझे ना नरम हलवा जो होता है ना, मतलब घी के अंदर वो घी को जमा देते हैं फ्रिज में रख के, तो वो इसको जमाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। और देखे तोड़ने में भी थोड़ा सा सख्ती हो रही है इसको, मतलब एक से आराम से नहीं टूट रहा है ये। तो बहुत अच्छा हलवा था, सबको पसंद आया और सब खुश हुए और सबकी खुशी से मुझे खुशी मिली। अच्छा, फिर ये मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैंने कहा आज बाहर नहीं खाना खाएंगे, हम तुम्हें घर में बना के खिलाएंगे। तो घर में मैंने ये ना चरखे पे मसाला तो मैंने लगा ही लिया था, अपना घरेलू मसाला जो होता है वही लगाया। और इसको फिर मैंने 2 थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुर्गियाँ थी सेहतमंद सी, तो मैंने कहा चलो सब में ही आराम से हो जाएंगे, सब मिल के बैठ जाएंगे और आराम से इंजॉय करेंगे। तो ये कम से कम 1 घंटा इसके अंदर लगा था, तकरीबन ऐसे 50 मिनट से 1 ही घंटा होगा, तो आराम से ये चरखा बन गया था इतनी देर में। फिर मैंने जब ये बन रहा था, ओवन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसके साथ hummus भी बना लेते हैं। hummus बनाने के लिए मैंने, पहले हम लोग क्या करते थे, हमें नहीं मालूम था, हम बाहर से लाते थे, वो बहुत कॉस्टली होता है और फिर मतलब अच्छा भी नहीं होता। अगर रख दो ना घर में बचा हुआ रखो ना, तो वो लाजमी ख़राब हो जाता है, वो नहीं रहता सही। तो मैंने ये घर में रखा इसको इसको इसके अंदर बॉयल छोले डाले और ये वाइट तिल जो होते हैं ये डाले, लहसुन डाला और इसके अंदर मामूली सा बहुत कम नमक डाला और लेमन, हाफ लेमन डाला। तो आप लोग इसी तरकीब से बनाएंगे। और तो हमूस इतना ज़बरदस्त हमूस बना था, ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट का हमूस होता है ना। तो सब ने ही पहले इसको जायका इसका टेस्ट करा और सभी कह रहे थे कि मतलब वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना है ये। अच्छा, फिर मैंने अपनी गार्निशिंग कर दी जैसे होती है इसकी गार्निशिंग। अक्सर हमने ना रेस्टोरेंट में ऐसे ही हमूस खाया है, ये इसी तरह की गार्निशिंग के साथ। इसके ऊपर ये बॉयल छोले भी डाल दिए थे और फिर इसके ऊपर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल भी मैंने डाल दिया था। सेम टू सेम वही तरीके से मैंने बनाया था। और आप लोग भी बनाएंगे ना तो आप लोग पहचान नहीं सकते घर में कोई भी कि मतलब ये बाहर का है या घर का है। इधर ये चिप्स फ्राई कर लिए थे और ये जैतून भी मैंने सैलिड, जो इसके साथ सैलिड होती है ना चरखे के साथ, वही सैलिड बनाई थी, क्योंकि इसके साथ प्याज और सलाद के पत्ते और ये ऐसी वाली नहीं होती, यही होती है रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ तो यही होती है, और कंट्री का मुझे पता नहीं है खैर। तो ये भी बहुत क्रिस्पी बने थे, चिप्स भी बहुत क्रिस्पी बने थे। तो हमारा खाना बहुत अच्छा ज़बरदस्त डिनर हो गया था और बच्चों ने भी खुश होकर खाया, छोटों ने बड़ों ने सब ने। बहुत गर्म था ये, इसको निकालना मुश्किल हो गया था ये। अच्छा, मेरा ब्लॉग जो था वो यहीं तक का था। हम लोगों ने सब ने डिनर बहुत अच्छे से इंजॉय करा। और ये मेरी रमज़ान की तैयारी में जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी, आप लोग भी उसको बनाएं और अपना टाइम सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाएं, क्योंकि सहरी में इफ्तारी की चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी, तो उसके लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। इबादत में लगाएं और अल्लाह ताला आप लोगों के सबके रोज़े कबूल करें, आपकी परेशानियां दूर करें। मैंने शुरू में कोई दुआ नहीं दी थी, इसलिए मैंने अपनी दुआ को सेव करके रखा हुआ था। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।